हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन डेली वोकैब का ही सेशन है और ये इस सीरीज का सेशन नंबर 16 है। देखिए, पिछले 2 दिनों से मैं आप लोगों की कोई क्लासेस नहीं ले पा रहा था बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम अदर वर्क। लेकिन अब मैं फिर से फ्री हो गया हूं तो कोशिश करूंगा कि सब कुछ फिर से रेगुलर कर दिया जाए। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ही सेशंस लिए जाए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो 5 वर्ड्स हम आज के सेशन में पढ़ेंगे वो 5 वर्ड्स कौन से हैं। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं जिसमें से पहला वर्ड है टैसिटर्न। टैसिटर्न एक एडजेक्टिव है। वर्ड नंबर 2 इज क्वांडरी। क्वांडरी एक नाउन है। जो तीसरा वर्ड हमने रखा है इन टुडेज सेशन इट इज बोल्स्टर। बोल्स्टर एक वर्ब है। वर्ड नंबर 4 इज टैंजिबल। टैंजिबल इज एन एडजेक्टिव। और जो लास्ट वर्ड हमने चूज किया है फॉर टुडेज सेशन इट इज कंपंक्शन। कंपंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड इट इज अ नाउन। अब हम बारी बारी से इनकी मीनिंग, इनके डेडिकेटेड यूजेस और साथ ही साथ कुछ इनके जैसे सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स और कुछ इनके एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे। अब हम पहले वर्ड टैसिटर्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 1 टैसिटर्न, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग को पढ़ते हैं। रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच और सेइंग लिटिल। एक ऐसा व्यक्ति जो रिजर्व्ड हो, कम बोलता हो, कम बातचीत करना पसंद करता हो, अनकम्युनिकेटिव हो। कम्युनिकेटिव होने का मतलब है जब आप अपनी बात को सामने वाले के आगे रखेंगे, खूब बोलेंगे। और अगर आप अनकम्युनिकेटिव हैं तो आप अपनी बात को सामने वाले से शेयर नहीं करना चाहते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अल्पभाषी है, जो रिजर्व्ड है, जो कम बोलना पसंद करता है, सच बॉडी इज नोन एज टैसिटर्न। उसके लिए एक एडजेक्टिव के रूप में हम टैसिटर्न का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत कम बोलना पसंद करता हो। अब ये तो था इस वर्ड का मीनिंग। अब मैं आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो टैसिटर्न वर्ड आप देख रहे हैं ये TAC रूट वर्ड से बना है। किससे बना है? TAC रूट वर्ड से बना है। TAC का मतलब ही होता है सर साइलेंट। साइलेंट मतलब कम बोलना। तमाम वर्ड्स बनते हैं सर। एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है टेसिट। ये जो बात का URN आप देख रहे हैं ना टैसिटर्न में, अगर आप URN को हटा दें तो बचेगा टेसिट। टेसिट का मतलब ही होता है बहुत ही शांति से, साइलेंट नेचर में। जैसे टैसिटर्न वर्ड का इस्तेमाल व्यक्ति के लिए किया जाता है और टेसिट वर्ड का इस्तेमाल गतिविधियों के लिए किया जाता है। वो क्रियाएं, वो गतिविधियां बहुत ही जो चुपचाप तरीके से कार्य की जाए, जिनको बहुत चुपचाप तरीके से अंजाम दिया जाए, टेसिट एक्शंस कहे जाते हैं, टेसिट एक्टिविटीज बोली जाती हैं। तो फिर से सुनिए, TAC एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है साइलेंट। इसी से टैसिटर्न बना, इसी से टेसिट बनता है, इसी से टेसेंडा बनता है, इसी से सर टैक्टिक्स बनता है। TACTICS, टैक्टिक्स बोलते चाल को, तरकीब को। अब आप दिमाग लगाइए, चाल और तरकीब क्या सबके सामने सबसे पूछ कर सबको बताकर चली जाती? नहीं, चुपचाप तरीके से चली जाती है। इसी से एक और वर्ड बनता है टैक्टफुल। टैक्टफुल होने का मतलब है बहुत ही तिकड़मबाजी होना, चालबाज होना, एक तरीके से टैक्टफुल होना। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने बताया, लाइक टैसिटर्न जो आपके सामने है, टेसिट मैंने बताया, टैक्टिक्स मैंने बताया और टैक्टफुल मैंने बताया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है TAC। अगर आप याद कर लें तो सब कुछ आपके लिए इजी हो जाए। तो टैसिटर्न का क्या मीनिंग है? जो कम बोलना पसंद करता हो, जो रिजर्व्ड हो, अनकम्युनिकेटिव हो। पहले एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। माई टैसिटर्न हस्बैंड नेवर स्ट्राइक्स अप कन्वर्सेशंस विद स्ट्रेंजर्स। मतलब कोई महिला ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड बहुत ही टेसिट है, यानी कि कम बोलना पसंद करते हैं। दिस इज वाई ही नेवर स्ट्राइक्स अप कन्वर्सेशन। स्ट्राइक अप कन्वर्सेशन का मतलब है किसी से बातचीत को शुरू करना, विद स्ट्रेंजर्स। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही टेसिट नेचर के हैं, अल्पभाषी हैं, रिजर्व्ड हैं। इस वजह से वो कभी भी अजनबी लोगों से कोई बातचीत नहीं करते। एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़िए। व्हेन जैक ड्रिंक्स, जब जैक ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने का मतलब नशा करने से है, शराब पीने से है। जब जैक ड्रिंक करता है, ही गोज फ्रॉम बीइंग टैसिटर्न टू बीइंग वेरी आउटस्पोकन। तब नॉर्मली जो कि बहुत टैसिटर्न है वो,
तो अपने इस स्वभाव को छोड़कर वो बहुत बोलना शुरू करता है। आउटस्पोकन होने का मतलब है जब आप खूब बोलते हो। तो वैसे तो जैक टैसिटर्न है, बहुत कम बोलता है, लेकिन जब वो नशे में होता है तो वो बहुत बोलता है। ही गोज फ्रॉम बीइंग टैसिटर्न टू बीइंग वेरी आउटस्पोकन। सिनोनिम देखिए, रिजर्व्ड जो आरक्षित हो, जो अपने में ही रहे। रेटिसेंट सर देखिए, जब आप टीएसी रूट वर्ड को गूगल करेंगे तो उसी में सर रेटिसेंट वर्ड भी दिखेगा। हालांकि रेटिसेंट वर्ड में टीएसी नहीं दिखता, टीआईसी दिखता है, लेकिन लैंग्वेज के डेवलपमेंट में कभी कभी रूट वर्ड्स में ये छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं। अच्छा, अगला वर्ड लैकोनिक का मतलब ही होता है अल्पभाषी। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, जो अपनी बात सामने वाले के आगे ना रखे। इसी का ऑपोजिट एक्सट्रोवर्ट होता है, जो अपनी बात को खूब बोलता हो। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अब एंटोनिम्स देखिए, पहला वर्ड है टॉकेटिव, जो खूब बोले। देन वी हैव आउटस्पोकन। आउटस्पोकन होने का मतलब ही है जब आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को सामने वाले के आगे रखेंगे। हालांकि आउटस्पोकन होना बड़बोला होना नहीं कहा जाता, बहुत ज्यादा बक करने को नहीं कहा जाता। वन शुड बी आउटस्पोकन। जब आप आउटस्पोकन होंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रख सकेंगे। लोकेशियस भी ऑपोजिट हुआ। लोकेशियस का मतलब ही होता है बहुत बोलना। देखिए, लोकेशियस वर्ड में LOQ जो आपको दिख रहा है प्रीफिक्स में, यह भी एक रूट वर्ड है। इसका मतलब ही होता है बातचीत करना। मेरी बात आप सुन रहे हैं? सर्कमलोक्यूशन इसी से बनता है, सोलिलोक्वी इसी से बनता है, इलोक्वेंट इसी से बनता है। तो और इन सारे वर्ड्स का मतलब बोलने से ही होता है। गैरुलस का मतलब भी होता है जो बहुत बोलता हो। वर्डी, वर्डी तो आसान है, वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। तो टैसिटर्न वर्ड का मीनिंग क्या था? जो कम बोलना पसंद करता हो। और कुछ सिनोनिम्स मैंने दिए आपको, कुछ एंटोनिम्स भी दिए। मूव ऑन करते हैं, वर्ड नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, जो रूट वर्ड मैंने बताया है TAC, उससे बहुत हेल्प मिल सकती है आपको, तो जरूर हेल्प लें इस रूट वर्ड से। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। वर्ड नंबर 2 इज क्वांडरी। क्वांडरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है। जनरली इस वर्ड को आप कम ही देखेंगे, इस वजह से और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेयरली सीन वर्ड है। क्वांडरी, इट इज अ नाउन, और इसका मतलब क्या है पढ़िए। स्टेट ऑफ डाउट अबाउट व्हाट टू डू इन अ सर्टेन सिचुएशन। मतलब एक निश्चित स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए। जब इस बात को लेकर दुविधा हो, संशय हो, तो इसी को कहा जाता है क्वांडरी। मतलब कंफ्यूजन जिसको कहा जा सकता है। जब दिमाग में, माइंड में क्लैरिटी नहीं है विच वे टू गो। जब आप एक चौराहे पर हैं और नहीं तय कर पा रहे हैं दैट वेदर यू शुड गो टू लेफ्ट या राइट जाना चाहिए, वेदर यू शुड प्रोसीड टू स्ट्रेट या फिर यू टर्न लेना चाहिए, यही है क्वांडरी का स्टेट। मतलब कंफ्यूजन होना, तय ना कर पाना दैट व्हाट शुड बी डन इन अ सर्टेन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर केस। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। मैथ्यू इज इन अ क्वांडरी। Matthew is in a quandary about whether or not he should keep the money he found in the park. मैथ्यू को पार्क में कुछ पैसा मिलता है। एक मन उसका कहता है दैट ही शुड कीप दिस मनी टू हिमसेल्फ, और एक मन कहता नहीं, ही शुड नॉट कीप दिस मनी टू हिमसेल्फ, ही शुड रादर इन्फॉर्म टू द पुलिस। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो क्वांडरी की वो स्टेट में चला गया। कभी उसको लग रहा है दैट ही शुड कीप द मनी, और कभी लग रहा है नाउ ही शुड इन्फॉर्म द पुलिस एंड गिव दिस मनी टू देम, टू द पुलिस पर्सनल। तो ये स्टेट ऑफ क्वांडरी हुआ। ही वॉज इन अ क्वांडरी, कंफ्यूजन की स्टेट में था। इन अ क्वांडरी को आप फ्रेज भी ले सकते हैं, जब दुविधा में होना, कंफ्यूजन में होना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। when my husband and I was debating when my husband and I were debating over vacation plan, जब मेरे हस्बैंड और मैं ये डिबेट कर रही थी कि क्या करना चाहिए हमें इस वकेशंस पे, वेयर वी शुड गो। We were in a quandary between going on a cruise and flying to New York City. हम इस बात को लेके क्वांडरी में थे कि इन दो ऑप्शंस में से हमें क्या चूज करना चाहिए, whether we should be going on a cruise or we should be flying to New York City. So we were in a quandary between these two options. जब मैं और मेरे हस्बैंड चर्चा कर रहे थे that what should be done during this vacation. चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिनोनिम्स रह गए, सिनोनिम्स को भी पढ़ लेते हैं। कंफ्यूजन हो गया,
डिलेमा, किस कई लोग इसे डायलेमा भी कहते हैं। देखिए डिलेमा या डायलेमा जो भी आपके एक फ्रेज भी होती है, इन अ डिलेमा या इन अ डायलेमा, जैसे इन अ फिक्स लिखा हुआ है, दुविधा में होना, कंफ्यूजन में होना। इम्पास का मतलब भी यही होता है, जब चीजें फंस सी गई हो। पास से आप रिलेट कर लीजिए, पास मतलब मूव करना, और आई एम जब शुरू में लग गया एम पास तो मूव नहीं कर सकेंगे। क्वैगमायर, इम्ब्रोग्लियो, इन सब का मतलब होता है डिफिकल्ट स्टेट, कंफ्यूजन की स्टेट, जब ये डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है कि क्या किया जाना चाहिए। एंटोनिम्स, क्लैरिटी, सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस, ये सब एंटोनिम्स हो सकते हैं। एक जरूरी हेल्प मैं आपकी कर रहा हूं, वो सुनिएगा। वैसे तो ये जो हेल्प है ये कोई सॉलिड हेल्प नहीं है, पर नेमोनिक से आप समझ सकते हैं। क्वांडरी को अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेट कर लें, मेरी बात आपने सुनी, अगर आप क्वांडरी वर्ड को थोड़ा बहुत क्वेश्चन से रिलेट कर लें, तो जैसे दिमाग में आपका एक प्रश्न चल रहा है कि क्या किया जाना चाहिए, आपको क्या फैसला लेना चाहिए, तो वही क्वेश्चन है और वही क्वांडरी हो जाएगा। आप थोड़ा सा बुद्धि से खेलिए, आपको जो मैंने ये तरीका बताया है ये हेल्पफुल जरूर लगेगा। क्वांडरी को क्वेश्चन से रिलेट कर लीजिए। जिस प्रकार दिमाग में एक सवाल हो कि क्या करना चाहिए, उसी प्रकार दिमाग में क्वांडरी है कि क्या फैसला लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 3 को देखते हैं। वर्ड नंबर 3 इज बोल्स्टर। बोल्स्टर एक कॉमन वर्ड है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा दिखता है ये वर्ड। बोल्स्टर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और बोल्डर, किसी चीज को और अधिक मजबूत बनाना, किसी चीज को और अधिक ताकत देना जिसको कहा जाता है। बोल्स्टर करने का यही मतलब है, और मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना जिसको कहा जा सकता है। अब आप कैसे इसे याद रखेंगे, आप बोल्स्टर को बोल्ड से रिलेट कर लीजिए। बोल्ड मतलब निडर, निर्भीक। निडर और निर्भीक कौन होगा, जो ताकतवर होगा, बस वहीं से बोल्स्टर का मतलब ताकत प्रदान करने से आ जाएगा। हाँ, मैं आपकी बहुत ही स्ट्रांग हेल्प कर रहा हूं। बोल्स्टर को आप बोल्ड से रिलेट कर लीजिए। बोल्ड का मतलब ही होता है निर्भीक, निडर, निडर, ताकतवर, फियरलेस, डेयरडेविल, मजबूत, हट्टा कट्टा, बस वहीं से बोल्स्टर आ जाएगा। बोल्स्टर मतलब भी चीजों को मजबूत बनाना, पैना बनाना, ताकत देना, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, टू मेक समथिंग बोल्डर। एग्जाम्पल्स देखिए, पहला एग्जाम्पल कहता है फ्री टिकट्स वर गिवन अवे, मतलब मुफ्त में टिकट्स बांटी गई। देखिए कहीं लिख लीजिएगा गिव अवे, इट इज अ फ्रेज विच मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट। गिव अवे, इट इज अ फ्रेज, इट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। खास तौर पे प्राइज को देने के लिए गिव अवे का इस्तेमाल किया जाता है। टू बोल्स्टर अटेंडेंस एट द गेम, मतलब कोई टूर्नामेंट होना हो तो ऑडियंस की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए लोगों को फ्री में टिकट्स दिए जा रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्लेग्राउंड में आए और उस गेम को अटेंड करें, उसे देखें, उसका विटनेस बने, है ना। तो बोल्स्टर करने के लिए, अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए, और ज्यादा लाने के लिए फ्री टिकट्स बांटे गए। गिव अवे, इट इज अ फ्रेज, इट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द डिफेंस अटॉर्नी। अटॉर्नी आप किसी लॉयर को बोलते हैं, डिफेंस अटॉर्नी मतलब बचाव पक्ष का जो वकील था। होप टू बोल्स्टर हिज केस बाय प्रोवाइडिंग हिज क्लाइंट विद अ सॉलिड एलिबाई। देखिए एलिबाई ये जो वर्ड है, मैं इसे एक तो रूट वर्ड्स के सेशन में पढ़ा चुका हूं, अगर आपने ना पढ़ा हो तो वहां से देख लीजिए। रूट वर्ड्स के तमाम सेशंस मैंने लिए हैं, किसी एक सेशन में मैं आपको ALI पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब ही होता है एक तरीके से बदलना, AL से ही ऑल्टरनेट बनता है, ऑल्टरनेटिव बनता है ना, विकल्प जिसको कहा जा सकता है। एलिबाई एक एक्सक्यूज है, एलिबाई एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिसमें यह बताया जाता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है किसी अपराध में शामिल होने का, वो व्यक्ति तो अपराध के समय उस स्थान पर था ही नहीं। द पर्सन ऑन whom allegations are being imposed of doing certain crime, of committing certain crime, वो व्यक्ति तो जब घटना हुई at the time of crime, वो व्यक्ति उस स्थान पर था ही नहीं। द पर्सन वॉज एट सम अदर प्लेस, ये एलिबाई है, एक्सक्यूज जिसको कहा जाता है। तो डिफेंस के अटॉर्नी को, यानी कि बचाव पक्ष को, ये के वकील को ये उम्मीद थी
कि जब वो एक सॉलिड एलिबाई देगा कोर्ट के आगे, एक मजबूत विकल्प देगा, एक मजबूत एक्सक्यूज देगा कि जब घटना हुई तो वो वहां था ही नहीं, तो इससे उसका जो क्लाइंट है वो बच जाएगा। ठीक है ना? तो एक मजबूत, होप टू बोल्स्टर हिज केस, उसे लग रहा था जब वो ऐसा एक सॉलिड एलिबाई देगा तो उससे उसका केस मजबूत हो जाएगा, है ना? सिनोनिम्स देखिए, स्ट्रेंथन, समझ में आ रहा होगा। फोर्टिफाई मतलब किलेबंदी करना, मजबूत बनाना। फोर्ट से बना है, FORT, फोर्ट मतलब ही होता है किला, किला मतलब मजबूत। फिर है बूस्ट, आप जानते होंगे बूस्ट करने का मतलब पावर बूस्टर्स होते हैं गेम्स में, वीडियो गेम्स में, है ना? बूस्ट एक प्रोडक्ट भी आता है जिसका बहुत पहले सचिन तेंदुलकर साहब ऐड भी किया करते थे, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अभी विराट कोहली साहब ऐड करते हैं उसका। री फिर से बल देना, री मतलब दोबारा और फोर्स का मतलब बल, तो फिर से बल देना, फिर से ताकत देना। तो ये बोल्स्टर के सिनोनिम्स थे। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनमें ताकत छीन ली जाएगी, कमजोर कर देने की बात आएगी, जैसे वीकेन हो गया, वीक से बना, जैसे डिमिनिश हो गया, डिके हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स। तो ये था वर्ड नंबर 3 ऑफ टुडेज सेशन, बोल्स्टर, जिसका मतलब था चीजों को और मजबूत बनाना, स्ट्रेंथ देना। बोल्ड से रिलेट किया जा सकता है, जिसका मतलब ही होता ताकतवर या मजबूत। वर्ड नंबर 4 जो कि टैंजिबल है। टैंजिबल एक बहुत ही स्टैंडर्ड, इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये वर्ड। मीनिंग को पढ़िए, समथिंग दैट इज डेफिनेट इनफ टू बी इजीली सीन, फेल्ट, टच्ड और नोटिस्ड। मतलब कुछ भी जो स्पष्ट होने की वजह से आसानी से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, छू के देखा जा सकता है या नोटिस किया जा सकता है। मतलब जो कुछ भी वास्तविक है, दिख रहा है, स्पष्ट है, क्लियर है, ऑस्टेंसिबल है, अपैरेंट है, एविडेंट है, मैनिफेस्ट है, उसको टैंजिबल कहा जाता है। जो चीज भी क्लियर है। अब मैं आपकी बहुत ही मजबूत हेल्प करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, ये जो टैंजिबल वर्ड आप देख रहे हैं, इसके शुरुआत में TANG, टैंज आपको दिख रहा होगा। टैंज का मतलब ही टच करने से होता है। टैंज इज अ रूट वर्ड। क्या कहा मैंने? TANG, टैंज इज अ रूट वर्ड, इसका मतलब ही होता है टच करना। क्या आपको याद नहीं है कि मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में टैंजेंट लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, जिसे हिंदी में स्पर्श रेखा कहा जाता है, टैंजेंट लाइन, TANGENT। वो टैंजेंट लाइन क्या करती? किसी सर्किल से टच करके ही तो जा रही होती। तो टच करना, छूना। और आप छू किसे सकते हैं? जो कुछ भी वास्तविक है। अगर कुछ भी अवास्तविक है, आभासी है, काल्पनिक है, दिखता नहीं है, तो उसे कैसे छू सकते हैं? जो कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट है। यही बात तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ाई जाती है कि जो कुछ भी वास्तविक नहीं है, जिसका कोई शरीर नहीं है ना, वही एब्स्ट्रैक्ट है। तो टैंज मतलब टच करना। जब आप टच करेंगे तो रियलिटी आ जाएगी, ऑथेंटिसिटी आ जाएगी, वास्तविकता आ जाएगी। यही टैंज से, टैंज का मीनिंग हो जाएगा। इसी से तमाम वर्ड्स बन जाएंगे। इसी से टैंजिबल वर्ड जो आपके सामने है बन जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कुछ और वर्ड्स अगर आप सुनना चाहते तो सुनिए। टैंजेंट बोला, टैंजिबल बोला, इसी टैंजिबल के आगे IN लगा दीजिए, इनटैंजिबल, इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। इसी टैंजिबल के आगे, सॉरी, टैंजिबल का टैंज पकड़िए और एक वर्ड बना दीजिए इनटैंजिबल। इनटैंजिबल, ENTA करके होगा, इनटैंजिबल। तो इनटैंजिबल मतलब फंसाना, टच करना। ऑपोजिट डिसइनटैंजिबल, अलग करना, सेग्रीगेट करना। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स बन सकते हैं। सुनिए, टैंजेंट, टैंजिबल, इनटैंजिबल, टैंजिबिलिटी और डिसइनटैंजिबल और इनटैंजिबल। ये कुछ 6-7 अच्छे अच्छे वर्ड्स बन सकते हैं। सारे वर्ड्स अच्छे हैं। जरूर गूगल करिएगा इस सेशन के बाद, इस वर्ड को जरूर गूगल करके देखिएगा। देखिए, आप टीचर के सहारे बहुत ज्यादा ना रहें। मैं आपकी जो हेल्प कर रहा हूं, आपको इस हेल्प के सहारे खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये कहना कि मैं इनटैंजिबल भी आपको बताऊं, डिसइनटैंजिबल भी बताऊं, तो मैं बताऊंगा सर, बता भी चुका हूंगा किसी ना किसी सेशन में, फिर से बताऊंगा। लेकिन आप फिर से मेरे बताने का इंतजार करें, ये कहां से सही है? मैंने हेल्प दे दी है, अब आप गूगल करिए और अपने आप से समझिए इस वर्ड को। तो टैंजिबल जो चीजें वास्तविक है, जेन्युइन है। एग्जाम्पल पढ़िए। पहला एग्जाम्पल कहता है, अनलाइक मेनी पीपल टुडे, मतलब बाकी लोगों से अलग।
अनलाइक मतलब कि उनमें और आप में कोई समानता नहीं है, लाइक का ऑपोजिट है, बाकी लोगों से अलग। आई प्रेफर अ टैंजिबल बुक मेड आउट ऑफ पेपर, मैं ना टैंजिबल बुक को प्रेफर करता हूं जो पेपर से बनाई गई हो, टू एन इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग टूल। जैसे ई बुक्स आती हैं, गैजेट्स में बुक्स होती हैं, एक वो मीडियम है पढ़ने का, और एक है कि पन्नों से, पेज से किताब बनाई गई है। जो किताब पेज से बनाई गई है वो टैंजिबल है क्योंकि उसे आप छू सकते हैं। तो कोई कह रहा है मैं ऐसी किताबों को पढ़ना पसंद करता हूं, ना कि ई बुक्स को, ना कि गूगल पे पढ़ना पसंद करता हूं, टैब्स पे पढ़ना पसंद करता हूं, गैजेट्स पे पढ़ना पसंद करता हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं एक अखबार का शौकीन हूं, हाँ, प्रिंट मीडिया का शौकीन हो, डिजिटल मीडिया का नहीं। तो टैंजिबल पेपर मुझे चाहिए। ये था टैंजिबल का पहला एग्जाम्पल जिसमें टच करने की बात है। अब जो टैंजिबल का एग्जाम्पल नंबर 2 है वो बहुत ही खास है। इनफैक्ट उस एग्जाम्पल में टैंजिबल का यूज बहुत खास है। पढ़िए, द ट्रायल जज। ट्रायल जज बोलेंगे वो जज जो किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहा हो, मतलब जो किसी जो किसी मुकदमे का जज हो, वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन एविडेंस दैट वॉज टैंजिबल। तो जो ट्रायल जज था वो सिर्फ ऐसे ही एविडेंस में यकीन रखता था या ऐसे ही एविडेंस में इंटरेस्टेड था जो टैंजिबल हो, मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, जो दिख रहा हो, हवा हवाई बातें ना हो, काल्पनिक बातें ना हो कि सोचिए ऐसा हो, नहीं, सब कुछ दिखना चाहिए, मटेरियल एविडेंस चाहिए था उसको, क्लियर दिखना चाहिए, सबको सामने होना चाहिए। तो टैंजिबल एविडेंस में उसको यकीन था। अब आप समझिए सर, यहां टैंजिबल एविडेंस का मीनिंग छूने से नहीं है सर, मतलब ऐसे एविडेंस में जो वास्तविक हो, जो जेन्युइन हो, जो मजबूत हो, जो सत्य पर आधारित हो, ये टैंजिबल का मीनिंग था। सिनोनिम देखिए, ऑथेंटिक, जेन्युइन, मटेरियल, मैंने अभी मटेरियल एविडेंस बोला था। पैल्पेबल, पैल्पेबल का मतलब ही होता है जो चीज टच की जा सकती है, समथिंग दैट कैन बी फेल्ट, पैल्पेबल। परसेप्टिबल, जिसे परसीव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सब्सटैंशियल एविडेंस, सब्सटेंस होता है वर्ड, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, तत्व, पदार्थ की एक शक्ल होती, रूप होता है ना, तो जो चीज सब्सटेंस की फॉर्म में है वही सब्सटैंशियल है। उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। पैल्पेबल वर्ड बहुत स्ट्रांग है। पैल्पेबल टेंशंस के लिए, पैल्पेबल हंगर के लिए, पैल्पेबल ग्रीड के लिए इस्तेमाल होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे फ्रस्ट्रेशन किसी के चेहरे पे दिख रही हो, द फ्रस्ट्रेशन ऑन हिज फेस वाज पैल्पेबल। भूख लग रही हो, हंगर वाज पैल्पेबल। गरीबी दिखती है, पॉवर्टी इज पैल्पेबल। आप देखिए ना, इस समय सड़कों पे इतना आदमी चलता चला जा रहा है, क्या है? गरीबी ही तो दिख रही है, बेचारी, लाचारी ही तो दिख रही है। तो ये सब पैल्पेबल है एक तरीके से। एंटोनिम देखिए, जो चीजें अवास्तविक हो, आभासी हो। इंटैंजिबल, टैंजिबल का ही ऑपोजिट। इमटेरियल, मटेरियल का ऑपोजिट। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा। अनरियल, ये सारे वर्ड्स ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ये था वर्ड नंबर 4, टैंजिबल। मैं फिर से बता दूं, टैंज रूट वर्ड का कमाल है इसमें, जिसका मतलब होता है टच करना। टैंजेंट बनता है टैंजिबल, इनटैंजिबल, टैंजिबिलिटी, इनटैंजिबल, डिसइनटैंजिबल, इतने अच्छे वर्ड्स बनते हैं इससे। अब हम वर्ड नंबर 5 को देखते हैं। लाइक ऑल अदर वर्ड्स ऑफ टुडे सेशन, वर्ड नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है कंपंक्शन। TION लगे होने की वजह से ये एक नाउन है, और इसका मीनिंग है फीलिंग ऑफ डीप रिग्रेट। जब आपको बहुत अफसोस हो, बहुत शर्मसार हो आप, तो यही स्टेट ऑफ कंपंक्शन है। शर्मिंदगी जिसको कहा जा सकता है, अफसोस जिसको कहा जा सकता है, पछतावा, एम्बैरेसमेंट जिसको कहा जा सकता है। देखिए, बहुत से लोग बहुत फास्ट मोड में पढ़ा सकते हैं आपको। जैसे मैं तकरीबन हाफ एन आवर में 5 वर्ड्स पढ़ाता हूँ, बहुत से लोग हाफ एन आवर में 10 वर्ड्स आपको पढ़ा सकते हैं। अपना अपना टैलेंट है, अपना अपना वे ऑफ टीचिंग है। मैं एक तो वैसे भी बहुत ही तेज़ रफ्तार में पढ़ाना पसंद नहीं करता, या मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, और दूसरा मुझे लगता है कि मैं जो वर्ड्स आपके लिए लेके आता हूँ, इन्हें अगर बहुत तेजी से पढ़ाने की कोशिश की जाए तो एक आधा अधूरा ज्ञान आप तक पहुंच पाएगा। वो एक तरीके से सीखना कम हो जाएगा और खाना पूर्ति ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से भी मैं बहुत तेज करने की कोशिश नहीं करता। कैसा लगता है मेरा आप सभी को पढ़ाने का तरीका, वे ऑफ टीचिंग, स्पीड भी आपको कैसी लगती मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हर एक वीडियो को लाइक किया करें, हो सके तो शेयर भी किया करें, ताकि
कुछ बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके, है ना, मेरा भी प्रमोशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जान सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का लाभ ले सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक किया करें अगर आपको अच्छा लगता है, और अपने प्रेशियस कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि मैं ये जान सकूं कि कैसा आपको लगता है और क्या क्या आपकी और एक्सपेक्टेशंस हैं। अपने क्वेश्चंस को, डाउट्स को भी पूछते रहा करें, लाइव चैट्स में पूछ सकते हैं, या फिर हर सेशन के एंड में एक नंबर दिया रहता है 9935923221, वो मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है, आप सीधे अपना डाउट उस पर पूछ सकते हैं। या टेलीग्राम चैनल जो कि इंस्टीट्यूट का, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया है, उस पर भी जा करके चैनल को ज्वाइन करके उसका एक ग्रुप पेज भी बनाया गया है, उस पर अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, वहां से भी सीख सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल से मुझे याद आया कि हर वो सेशन जो मैं यहां लेता हूं उसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है धीरे धीरे करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा रहे हैं, आप वहां से डाउनलोड करते रहें, उनको भी सेव करते रहें, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए वर्ड नंबर 5 जो कि कंपंक्शन है, जिसका मीनिंग है अफसोस, पछतावा, रिग्रेट, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है द ड्रंक ड्राइवर। ड्रंक ड्राइवर मतलब जिसने नशा कर रखा हो। शोड नो कंपंक्शन। देखिए, जनरली कंपंक्शन के साथ जो वर्ब के रूप में या तो हैव का इस्तेमाल किया जाता है, हैव कंपंक्शन, या शो कंपंक्शन। तो कंपंक्शन नाउन के पहले जनरली वर्ब के रूप में या तो हैव, HAVE हैव, या फिर SHOW शो वर्ब का यूज किया जाता है, या शो का यूज किया गया है। फील का भी कभी कभी यूज किया जाता है। द ड्रंक ड्राइवर शोड नो कंपंक्शन आफ्टर किलिंग एन इनोसेंट पर्सन। एक बेगुनाह व्यक्ति को के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके वो नशे में जो धुत था ड्राइवर मार देता है और उसे कोई अफसोस नहीं होता कि उसने कुछ इनह्यूमन एक्शन को परफॉर्म किया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इवन दो रोजर वॉज ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। वैसे तो रोजर स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करता था, मतलब कि यही खाना है जिससे शरीर को नुकसान ना हो। ही फेल्ट लिटिल कंपंक्शन आफ्टर ईटिंग 3 डोनट्स। मतलब उसको बहुत ना के बराबर अफसोस हुआ जब उसने अपनी स्ट्रिक्ट डाइट को अवॉइड किया और डोनट्स खा लिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मतलब वो चीजें खा ली जिससे उसको नुकसान हो, उसके शरीर को नुकसान हो। जैसे जंक फूड्स खा लिए किसी ने, तो कोई स्ट्रिक्ट डाइट लेता हो और फिर जंक फूड्स खाए तो उसे कंपंक्शन हो सकता है ना, तो उसको कंपंक्शन था या उसको कंपंक्शन नहीं था। सिमिलर वर्ड देखिए, रिमोर्स, रिग्रेट, मिसगिविंग, कॉन्ट्रिशन, पेनिटेंस, एट्रिशन, रिपेंटेंस और डिमर। इन सारे वर्ड्स का यही मतलब है, अफसोस, पछतावा। रिपेंटेंस रिपेंट से बनता है, कंट्रिशन से कंट्राइट भी बनता है, और पेनिटेंस, पेनिटेंस वर्ड से पेनिटेंट बनता है, इसी का एडजेक्टिव, और उसी के आगे IM लगा के इम्पेनिटेंट बन जाता है। इम्पेनिटेंट किसी निर्लज्ज व्यक्ति को कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ गलत करे और उसे तनिक भी अफसोस ना हो कि उसने कुछ गलत किया है। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 5, कंपंक्शन, जिसका मतलब होता है अफसोस, शर्म, दुख, जिसको पछतावा भी जिसको कहा जा सकता है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये सेशन, मुझे जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने प्रेशियस कमेंट्स को देना ना भूलें। अगर आपको कोई सुझाव देना है, एडवाइस है, तो भी ये स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा होगा 9935923221, आप इस पे व्हाट्सएप करके मुझे वो एडवाइस, वो सजेशन, अगर कोई कंप्लेन है तो भी बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा। और अपने प्रेशियस कमेंट देना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ये मेरी आप सबसे अपील है, गुजारिश है। चलिए अभी के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।